हाय दोस्तों, व्हाट इज प्रोफार्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस एंड परचेज ऑर्डर। बेसिकली ये क्वेश्चन कई बार हमारे दिमाग में आता है, तो चलिए बात करते हैं इन तीनों इनवॉइस के बारे में। माई सेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम, इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। दोस्तों, पीओ का मतलब होता है परचेज ऑर्डर और परचेज ऑर्डर है ऑफर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब इंपोर्टर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग ऑफर करता है तो वो आपको पीओ यानी कि परचेज ऑर्डर जनरेट करके देता है। दोस्तों, जनरली परचेज ऑर्डर के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो जनरल इनवॉइस में होते हैं, जैसे कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का नेम, उसके अलावा टर्मिनोलॉजी ऑफ द पेमेंट, टर्मिनोलॉजी ऑफ द गुड्स ट्रांसफर एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स एंड अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड इन विच करेंसी। तो दोस्तों, परचेज ऑर्डर ये इंपोर्टर की ओर से एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि इंपोर्टर की ओर से अपने गुड्स को रिसीव करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया गया है। उसके बाद आता है पीआई यानी कि प्रोफार्मा इनवॉइस। दोस्तों, प्रोफार्मा इनवॉइस इज द कमिटमेंट ऑफ द सेल। इसका मतलब जब भी आप किसी को प्रोफार्मा इनवॉइस देते हैं तो आप उनको कमिट करते हैं कि मैं आपको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा और दिए गए प्राइस में ये प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अबाइड हूं। इसमें आपकी इंफॉर्मेशन के तौर पे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की डिटेल्स, अगर कोई इंटरमीडिएट पार्टी है तो उनकी डिटेल्स, पोर्ट ऑफ लोडिंग एंड पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज और उसके अलावा पेमेंट मोड, इंकोटर्म एंड पेमेंटम, इन सब का जिक्र होता है। साथ में आपकी गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स का डिस्क्रिप्शन एंड गुड्स का एचएस कोड भी मेंशन किया जाता है। दोस्तों, अगर पीआई के अंदर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों की सिग्नेचर है तो इसे कई बार हम लेटर ऑफ इंटेंट भी बोलते हैं। सो प्रोफार्मा इनवॉइस इज, वी कैन से, अ बेसिक डॉक्यूमेंट जो तैयार होता है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में जब उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातचीत चालू होती है। नाउ हम बात करते हैं कमर्शियल इनवॉइस के बारे में। दोस्तों, कमर्शियल इनवॉइस इज डॉक्यूमेंटेशन फॉर कंफर्मेशन ऑफ सेल। इसका मतलब जब आप अपने गुड्स को फॉरवर्ड करने के लिए रेडी हो जाते हो, अपने सीएचए से अपनी शिपिंग लाइन का बुकिंग करवा लेते हो और जब गुड्स को कस्टम क्लियरेंस किया जाता है तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमारे इंपोर्टर को प्रोवाइड करने होते हैं उनमें एक डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी है उसका नाम कमर्शियल इनवॉइस। इसका मतलब जो भी आपको गुड्स बेचा गया है उस कमिटमेंट को फुलफिल करता हुआ ये डॉक्यूमेंट है। और एक बात क्लियरली समझ के रखिए कि विदाउट कमर्शियल इनवॉइस इंपोर्टर अपना गुड्स छुड़वा नहीं सकता। दोस्तों, कमर्शियल इनवॉइस ये लास्ट डॉक्यूमेंट जनरेट होता है जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट को बेचा है तो ये बेचने के सामने आपका पक्का दिया हुआ बिल है। सो कमर्शियल इनवॉइस इज नथिंग बट ये आप बोल सकते हो कि प्रोफार्मा इनवॉइस के अंदर जो इंफॉर्मेशन बाकी थी उनको ऐड करके आप कमर्शियल इनवॉइस बना सकते हैं। जैसे कि प्रोफार्मा इनवॉइस में आपका इंश्योरेंस नंबर नहीं होता जबकि कमर्शियल इनवॉइस में आपका इंश्योरेंस नंबर आता है। प्रोफार्मा इनवॉइस के अंदर आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नंबर नहीं होता जबकि कमर्शियल इनवॉइस में ये आता है। उसी तरह से शिपिंग लाइन का नंबर या तो आपका कंटेनर नंबर भी अभी कमर्शियल इनवॉइस के अंदर ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों, कई बार ये पॉसिबल है कि परचेज ऑर्डर बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर का एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, पर हम बात करें कमर्शियल इनवॉइस के बारे में तो ये बहुत सारे कंसाइनमेंट का एक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। इसको और क्लैरिफाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक इंपोर्टर हूं, आप एक एक्सपोर्टर हैं और आप मुझे कोई गुड्स ऑफर कर रहे हैं, तो मैं आपके पास अगर 3 से 4 अलग अलग प्रोडक्ट ले रहा हूं अलग अलग कंसाइनमेंट के तौर से, तो मैं आपको एक सिंगल परचेज ऑर्डर दे सकता हूं। लेकिन वो गुड्स जब आप मुझे फॉरवर्ड करें तो उसके लिए आपको हर एक कंसाइनमेंट की रिगार्डिंग अलग अलग कमर्शियल इनवॉइस तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमने बात की प्रोफार्मा इनवॉइस, परचेज ऑर्डर एंड कमर्शियल इनवॉइस के बारे में, जो इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या तो डॉक्यूमेंट है। दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं अमित मुलानी टीम के साथ, और ऐसे ही मज़ेदार इंफॉर्मेशन के साथ और भी वीडियो हम आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।